काली मूसली जो है एक बहुत ही छोटा सा पौधा होता है, लगभग 1 फीट के आसपास होता है। और इसके जो पत्ते हैं वो सफेद मूसली जैसे ही होते हैं, बस उसके बीच में थोड़ा लाइनिंग होती है। और ये कह सकते हैं कि ये केले के चौड़े होते हैं, इसके पतले होते हैं। और गुणों की बात करें तो यह जो काली मूसली है ये वात और पित्त दोनों का शमन करती है, मधुर है और तिक्त है। और इसके जो तासीर है वो उष्ण होती है। इसमें जो खास बात है, बहुत कम औषधियां ऐसी होती हैं जो वात और पित्त का शमन करती हैं, है ना। और इस औषधि में एक और खास बात है कि इसकी तासीर उष्ण है, उसके बाद भी ये कफ कारक है, ये कफ को बढ़ाती है। अब इसकी बात करें कि अलग अलग रोगों में ये किस पे काम करती है, तो ये काम करती है आपके एक तो काम करेगी आपके कान के रोगों पे ये काम करेगी। उसके अलावा आपकी ब्रेस्ट पे काम करती है, फेफड़ों पे काम करती है, आपके पेट पे काम करती है, आपके जो है प्रजनन अंगों पे काम करती है, आपकी अस्थियों पे काम करती है, हड्डियों पे मतलब मसल्स पे काम करती है, मांस के ऊपर काम करती है ये। अगर इसको बीमारी के हिसाब से देखा जाए तो दमा पे काम करती है, और आपके जो है अतिसार पे काम करती है, मूत्र घात पे, मूत्र कच्छ पे भी काम करती है। शुक्र दोष, शीघ्र पतन, सुजाक अगर शरीर में कहीं, अस्थि भंगन, और इसके अलावा कैंसर पे भी काम करती है ये। तो इसके ये निम्न बीमारियों में उपयोग हैं। इसके अगर इनके प्रयोग देखे जाएं, है ना, तो इसके प्रयोग के रूप में इसको एक प्रयोग जो हम करते हैं रोगियों को, वो मैं आपको सबसे पहले बताते हैं। ये कैंसर के रोगियों को देते हैं, और फिर जिनका शरीर बहुत कमजोर होता है उनको देते हैं, शरीर को पुष्ट बनाने के लिए। तो इसको कैसे प्रयोग करना है, इसमें लेना है आपको काली मूसली, ठीक है। इसमें लेने हैं आपको कौंच के बीज, गोखरू लेना है, और आपको लेना है इसमें सेमल, आंवला, और गिलोय का सत, उसको गडूची सत भी बोलते हैं, गिलोय का सत, सबको समान मात्रा में लेंगे। और उसको जो है उसमें खांड मिलाएंगे, देसी खांड, और उसमें थोड़ा सा घी मिलाएंगे, ठीक है। और इनको मिक्स करके इसको गरम गरम जो है दूध के साथ हम रोगी को प्रयोग कराएंगे, ठीक है। तो इसमें खास करके ये हम देते हैं जिन कैंसर पेशेंट्स को कीमो लगी होती है, ठीक है। तो कीमो के साथ साथ उनको ये प्रयोग करवाते हैं, तो उससे एक तो रोगी को साइड इफेक्ट कम आता है, बाल कम झड़ते हैं, शारीरिक कमजोरी कम आती है, ठीक है। एक और इसका योग है, उसमें क्या करना है कि काली मूसली का जो है जड़, ठीक है, 100 ग्राम, मखाना लेंगे 200 ग्राम, और गोखरू, बड़ा गोखरू यहाँ पे लेंगे, बड़ा गोखरू का जो चूर्ण है वो 300 ग्राम। तो इसको जो है तीनों को मिक्सअप कर लेंगे। इसको तीनों को मिश्रित करके फिर इसको स्वाद अनुसार इसमें हम मिश्री मिला सकते हैं, ठीक है। और इसको फिर दूध में बॉईल करके और फिर हम ये रोगी को देंगे, ठीक है। इसकी मात्रा शुरुआत में हम, जैसे मिश्री अगर हमने इसमें मिक्स की है, जैसे 200 ग्राम अगर मिश्री हमने मिक्स करी है, तो हम 7 से 8 ग्राम 10 ग्राम तक दे सकते हैं। और अगर मिश्री कम उपयोग करी है तो हम 5 ग्राम के आसपास देंगे। और
और इसको आप शुरुआत में रोगी को देके धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं और ये लगभग 3 से 5 सप्ताह तक निरंतर रोगी को प्रयोग करवाएंगे। ठीक है। उसके बाद इसका उपयोग जो है कान के रोगों में, इसमें जो काली मूसली का जो सवरस है उसको तिल के तेल में पका लेंगे। ठीक है। और उसमें थोड़ा सा सुदर्शन का रस भी डाल देंगे। फिर 1 से 2 बूंद जो है तेल कान में डालेंगे तो कान के सभी रोगों में लाभ करता है। कान की क्षमता भी सुधर जाती है, कान इम्प्रूव कर जाता है, सुनने की जो क्षमता है। दमा में कैसे प्रयोग करेंगे इसको? दमा में ये करना है, इसकी काली मूसली की जो छाल है वो लेंगे 500 मिलीग्राम और उसको पान जो आता है, सादा पान जो आता है, उस पान के अंदर रखकर सेवन करेंगे। ठीक है। इसके बाद अगर किसी को पेट में दर्द है ना, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें हम 1 से 2 ग्राम काली मूसली का जो है चूर्ण और आधा ग्राम दालचीनी, ये दोनों मिला के सेवन कराएंगे। तो इस योग को देने से एक तो खास करके जो कैंसर के रोगी हैं और उनको पेट में कैंसर है और उनको दर्द हो रहा है तो उसके दर्द में आराम मिलेगा और दूसरा उनका शरीर भी बलवान होगा। और जो कैंसर के रोगी नहीं है लेकिन उनको सामान्यतः पेट में दर्द रहता है तो उनको ये फायदा होगा कि वो जो लोग हैं उनको भविष्य में कैंसर होने की संभावना कम हो जाएगी। बॉडी में जो है ना रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाएगी। अतिसार में भी जो है 1 से 2 ग्राम काली मूसली का जो चूर्ण है छाछ के साथ सेवन कराएंगे तो अतिसार की जो समस्या है उसमें भी लाभ मिलेगा। कुछ लोगों को मूत्र संबंधी बड़ी शिकायत होती है, खास करके जिनका प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है या जिनको प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, तो उसमें हमें क्या करना है? 10 से 15 मिलीग्राम जो है इसका कवाथ का सेवन करेंगे और इसको लगातार 10 दिन तक हम सेवन करेंगे तो प्रोस्टेट में भी आराम मिलेगा। जिन लोगों को पेशाब बहुत ज्यादा आता है, बार बार आता है, उनके लिए काली मूसली 2 ग्राम 5 ग्राम उसमें मिश्री मिलाकर उसमें अगर चंदन का तेल है तो 3 बूंद चंदन का तेल डालकर दूध के साथ प्रातः सेवन करेंगे तो मूत्र संबंधी विकारों में आराम आएगा और ये प्रोस्टेट कैंसर में भी लाभकारी होता है। ठीक है। अब पुरुषों में एक समस्या बहुत आम हो गई है आज के समय में, शुक्र दोष की। तो शुक्र दोष में क्या करेंगे? 2 से 4 ग्राम काली मूसली का चूर्ण दूध के साथ सेवन कराएंगे लगातार 3 महीने तक। तो इससे जो है जो भी उनके धातु के विकार हैं, वीर्य के विकार हैं, वो सारे दूर हो जाएंगे। शीघ्र पतन की समस्या बहुत होती है। ठीक है। एक तो इसमें 2 से 4 ग्राम सफेद मूसली का चूर्ण, काली मूसली का चूर्ण, साथ में उसमें मिश्री मिला लेंगे। ठीक है। और फिर जो है इसको सेवन करेंगे। इसमें सेवन करते समय ये ध्यान करना है हमें कि ये गर्म दूध के साथ नहीं देना। अगर दूध के साथ देना है तो वो ठीक सा हो, बहुत ज्यादा गर्म ना हो और बहुत ज्यादा ठंडा ना हो, तो उसमें ये बहुत अच्छे से काम करती है। 2 से 4 ग्राम काली मूसली का जो चूर्ण है वो गाय के घी में मिलाकर खिलाएंगे। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा योग है, ये वीर्य को बहुत अच्छे से पुष्ट कर देता है। ठीक है। शरीर में कहीं सूजन है तो उसमें भी इसके चूर्ण को जो है उपयोग करेंगे
तो इससे बहुत अच्छा आराम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जिनकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, ठीक है, उनके लिए ये बहुत गुणकारी है। इसमें क्या करना है आपको, काली मूसली का जो चूर्ण है, ठीक है, उसको अलसी का जो तेल आता है उसमें मिलाकर जहां जहां हड्डियां कमजोर है, हड्डियों में दर्द है, उस पे लेप करेंगे तो आराम मिलेगा। और इसके अलावा इसे त्वचा रोगों में, किसी को स्किन की एलर्जी है, उसमें भी इसी तरीके से इसको प्रयोग करना है। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन क्या करना है, इसका जो चूर्ण है उसमें आपको बकरी का दूध मिल जाए तो बकरी का दूध मिला दें, और शहद मिल जाए तो शहद, ये तीनों चीजें मिलाकर आप स्किन की एलर्जी में यूज करेंगे। या जिन लोगों को चेहरे पर जो झाइयां आती है ना, चेहरे की चमक समाप्त हो जाती है, इन दोनों में इसको प्रयोग करोगे तो बहुत आराम मिलेगा। ठीक है, हमारी कोई ग्रंथि है ना, बाहर की साइड कोई गांठ है कैंसर के रोगी को विशेष रूप से, और उसमें सूजन आ रही है, तो उसमें क्या करना है, इस पे खाली काली मूसली का लेप करना है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे उसकी सूजन को कम कर देता है। हमारी कई बार जो पैर के नीचे की जो पिंडलियां हैं बहुत भड़कती हैं, वहां पर भी हम इसका जो है लेप कर सकते हैं, तो वो भी लाभकारी होता है। इसका जो चूर्ण है किसी भी व्यक्ति को दें तो उसकी जो मात्रा है 2 से 4 ग्राम मात्रा ही हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य इसके उपयोग थे।